फीलिंग आई, किस किस के मुंह में पानी आ गया? है ना कि घुसा हुआ? पिज्जा के साथ है, बिल्कुल है। अच्छा, अब ये जो है, ये परमात्मा शिव, ये हमने, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? वीडियो आ रही है? हमने परम धाम में याद करा था ना? वीडियो आ रही है परमात्मा शिव की? अच्छा, ऑडियो आ रही है? जरूरी है? ऑडियो की शायद किसी को जरूरत अभी नहीं लग रही। फीलिंग आ रही है कि गॉड फादर है, ये फीलिंग भी जरूरी है। अच्छा, किसी को नहीं भी आ रही, जो नए लोग हैं वो प्लीज सच सच बताओ कि भाई फील नहीं आ रहा। ठीक है परमात्मा शिव, ओके। हाँ नेहा जी, फीलिंग आ रही है? राइट, एक्चुअली अभी अभी ना वो प्यार व्यार नहीं हुआ ना। थोड़ी थोड़ी मुलाकातें हो, थोड़ा बातें हो, फिर प्यार हो, तब वो फील आएगा। ऐसे तो कितने लोगों से हम मिलते हैं, एक और नया भगवान जी मिला है, हम चलो उनसे भी मिल रहे हैं। ये भी है ना, अभी वो अंदर आएगा। हाँ संजीव भाई का आ रही है, फीलिंग आ रही है? यू आर सेइंग यस? हैंड रेस का क्या मतलब है? चलिए, अभी क्वेश्चंस तो मैं नहीं ले रही, ताकि हम फटाफट पढ़े, तो आगे की स्लाइड करते हैं। यहां पर बेसिकली मैं आपको ये सिखाना चाह रही थी कि जब भी कोई भी लाइफ में हम सुनते हैं, देखते, फील करते, तीन चीजों से ही चलते हैं, उन सबका जो असर होता है वो हमारी बॉडी पर होता है। ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनका फोन आता है, दीदी ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो आज उन सबका सोल्यूशन होने वाला है। तो वो उसका जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पर आता है, या तो किसी बीमारी के रूप में, या किसी फियर के रूप में, या कोई पैटर्न हमारा बन जाता है, अच्छा या बुरा। वो पैटर्न अच्छा भी बन सकता है किसी गुड हैबिट का, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। समझ आ रही है? वो पैटर्न की वजह से ही तो संस्कार बना हुआ है ना, अच्छा या बुरा। फियर पड़ा है, कितनों लोगों का फियर है, चाहे हमको कॉकरोच का फियर हो या किसी भूत का फियर हो, कि अंधेरे से ही डर लगता है। कई बार कई लोगों से फियर होता है, कईयों के घर में ना कोई इतना, क्या मैं बोलूं, आई डोंट हैव परफेक्ट वर्ड, बट कोई ऐसा इंसान होता है जिसके आते ही घर में त्राहिमाम त्राहिमाम सा हो जाता है। लोग उसके जाते ही सुकून फील करते हैं, और उसके आते ही उन्हें लगता है पता नहीं कौन घुसाया है, कब अगले दिन जाएगा। कई बार ऐसा भी लाइक लाइक लाइफ में होती है पर्सनालिटी। या वो फियर किसी पर्टिकुलर इंसान से हो सकता है, जब वो कभी हमें किसी पार्टी में मिलता है, या उसके साथ कुछ गलत उसने हमारे साथ किया होता है, तब उसकी बात भी कोई कर देना, आप देखो उसका नाम लेते हैं ना, हमें कुछ अच्छा फील नहीं होता, हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, शिवरिंग होने लगती है, हार्ट बीट सी बढ़ जाती है, कुछ अनईजी सा लगने लगता है, और हम ना घुटन फील करते हैं। एंड कई बार लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा रंग कैसा पीला पड़ गया है? तो उसके साथ कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं कि सिर्फ उसके नाम से मैं वो फियर बॉडी में दोबारा फील कर पाती हूँ। आप समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर वो इतना गजब का गुस्सा हुआ है, सिर्फ उसके नाम से। सेम जो हमारी, कुछ तो देखो, जिसको हम बोलते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, या ट्रॉमा, या कोई फोबिया के रूप में वो फियर पड़ा है। चलो फिर वो अभी इतना विजिबल नहीं है, उसके अटैक्स कभी कभी आते हैं। समझ रहे? कभी कभी आते हैं, देखो मुझे पता है बहुत सीवियर होते हैं लोग, निकल नहीं पाते, बहुत तकलीफ होती है, अग्री। लेकिन फिर है, उसके पैटर्न भी दिखते हैं जब हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन डिजीजेस अगर वो शरीर के अंदर दिखती हैं, आगे आपको जो हैरानी होगी, अच्छा ये भी मेरी एंजाइटी की वजह से, ये भी एंजाइटी की वजह। हमारी ज्यादातर डिजीजेस का कारण, जो डॉक्टर्स बोलते हैं साइकोसोमैटिक है, तो वही वो हमारी जो साइकी पे इतना अटैक करा हुआ है, जो फिर हमारी बॉडी में अलग अलग रूप से, डॉक्टर्स उनको कोई भी लेबल दे दे, पर रूट कॉज तो वही है। कहाँ? यहाँ। रूट कॉज यहाँ पर है, यहाँ ठीक करेंगे, वो यहाँ से हटते जाएंगे। सिंपल। जिसको अगर एक सिंपल सी स्टोरी में बोले, कि एक बार कोई जाता है कि मेरा पेड़ सूख रहा है, पेड़ सूख रहा है, उसकी देखो ये वाली पत्ती पीली पड़ गई, ये वाली पत्ती तो झड़ गई है, ये वाली पत्ती पीली पड़ गई। अब वो क्या करे, इस पत्ती को ये वाला केमिकल देते हैं, इस वाली पत्ती को ये वाली केमिकल देते हैं। समझ रहे हो? प्रॉब्लम कहाँ आई? रूट में पानी की कमी है एक्चुअली। रूट पे अगर पानी डाल देंगे, सारी पत्तियां ठीक हो जाएंगी। तो जब हमारे अंदर भी यहाँ पे बीमारी है, हमारे को ये बीमारी आ गई तो इसकी गोली, ये बीमारी आ गई तो उसकी गोली, और जिंदगी भर खाओ गोली गोली। आजकल तो फियर डिप्रेशन की भी लोग गोलियां दे रहे हैं, पर प्रॉब्लम तो है रूट कॉज पर। अगर यहाँ पर पानी डाल दिया जाएगा, और आप सोचो, गॉड का जो कनेक्शन है, मतलब राजयोग
प्लस एनएलपी टेक्निक को अगर हम मिक्स करके डाल देंगे, क्या कमाल का रिजल्ट होगा। भगवान का, वो परमात्मा की, वो जिसे बोलो बरसात हो रही है, वो पॉजिटिविटी की, वो हीलिंग रेस जो पूरा यूनिवर्स दे रहा है, साथ में आप वो टेक्निक, टेक्निक क्या है जो यहाँ इस पैटर्न को चेंज करे, आप वो साइंटिफिक पैटर्न, टेक्निक जो पैटर्न को चेंज करे उसको यूज करें, तो हम कितना कमाल कर सकते नहीं कर सकते। हम अपनी जड़ों में डालेंगे तो हम इन तीनों चीजों को बदल सकते हैं। किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, किसी भी ट्रॉमा से जो कई सालों का पड़ा है उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, और किसी भी संस्कार को बदल सकते हैं। किसी भी संस्कार को, कितना भी कड़ा से कड़ा हो ना, चाहे क्रोध का पड़ा हो, शराब पीने का पड़ा हो, इससे ज्यादा और खराब मुझे नहीं लगता। कितना भी खराब हो वो बदला जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो सिंपल है ये कि माइंड में हमारे वी और ए पड़े होते हैं, सिंपल बात है ना, माइंड की बात है। माइंड और इंटेलेक्ट में एक्चुअली वीडियो और ऑडियो है। अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पीपीटीज कहीं नहीं मिलने वाली, कोई राजयोग में आपको नहीं सिखाया जाएगा। और बॉडी के अंदर हमारी फीलिंग्स होती हैं जो हमको, हार्ट बीट बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, कपकपी हो रही है, नॉट फीलिंग गुड, पेल पड़ जाना या एकदम खिला हुआ चेहरा हो जाना, ये सब फीलिंग्स हैं। बैड फीलिंग भी हो सकती है, गुड फीलिंग भी हो सकती है। तो उसकी वजह से जो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो थायराइड हुआ, ओबेसिटी हुआ, जो कई लोगों को सोने में दिक्कत होती है, इंसोम्निया हुआ, माइग्रेन हुआ। हमारे कई पेशेंट यहाँ पर माइग्रेन है, डॉक्टर्स कितनी भी दवाई दे दें भाई, माइग्रेन एक पत्ती है जो पीली पड़ी है, जड़ कहीं और है, जड़ यहाँ है। आप यहाँ ठीक कर लो, ये सब ठीक हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग के शिकार है, हमारा तो योग अच्छा नहीं लगता, हमें तो कुछ याद नहीं रहता, कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मैं चाहती हूँ कि आज हम अच्छे से वो कर लें। नेक्स्ट, ये आज हम इसको हम प्रैक्टिकल कराने वाली हूँ मैं। सबको बुला लो घर में, जितने भी है, कोई नहीं मिलेगा। ये सेशंस काफी एक्सपेंसिव होते हैं, आज जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, यूज करना। ब्रदर आगे बढ़ा दो इस स्लाइड, आगे। ओके, यहाँ पर अगर सिंपल बोले, जो जो हमारा परसेप्शन है जैसा भी है ना, उसके हिसाब से हमारे बिहेवियर हो जाते हैं। देखो, अच्छा परसेप्शन होगा, जो मैंने आपको याद है परसेप्शन का सिखाया था हमने, जो हमारी हमने बताया था कि हमारा दो टाइप के होते हैं। एक इवेंट वन होता है, इवेंट टू होता है। इवेंट वन पर हम, हमारा बस नहीं है, वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट, वो पास्ट है। बट इवेंट टू है, वो हमारे बस में है। उस इवेंट टू का असर यहाँ यहाँ पड़ता है। अगर मेरा अच्छा है वो परसेप्शन, तो मेरा जो बिहेवियर होगा वो हेल्थ का होगा। अच्छा है ना, हेल्थ का परसेप्शन है तो हेल्थ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, मनी मिलेगी, है ना, हमको टुगेदरनेस मिलेगी, उल्टा कर दिया है, और हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीजें हैं। लेकिन अगर मेरा यहाँ वाला जो पैटर्न है वो परसेप्शन का, वो बैड है, वो उल्टा है, हाय मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूं, तो डिजीज मिलेगी, फेलियर्स मिलेंगे, पॉवर्टी मिलेगी, लोनलीनेस मिलेगी, सैडनेस मिलेगी। आ रही है समझ? तो मेरी लाइफ में वट एवर आई एम गेटिंग, वट एवर इनमें से क्या है, उसका रूट कॉज यहाँ है, मेरे परसेप्शन के ऊपर। याद रखना, अगर मैं गरीब हूं, अगर मैं जॉबलेस हूं, अगर मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरी हैप्पीनेस का इंडेक्स कम है, उसका सारा रीजन मेरा यहाँ है। तो मैं यहाँ ठीक कर लूंगी, वो यहाँ ठीक हो जाएगा बाहर। कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी हो रहा है, पहले हम यहाँ सोचते हैं, जो यहाँ सोचते हैं वो 110% बाहर होगा ही होगा। कोई भी बिल्डिंग बिना यहाँ सोच के बन नहीं सकती। कोई भी बिल्डिंग जब बनती है, आज देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही, कहाँ बनती है, पहले दिमाग में बनाते हैं, फिर मैप पे बनाते हैं, और फिर बनाते हैं। तो सेम हमारी लाइफ में इनमें से जो भी चाहिए, पहले यहाँ चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ, जो स्लाइड में दिखा रही हूँ, यहाँ सबकी कमी है, मैं क्लियर बता रही हूँ। जो बहुत बड़े योगी भी बैठे हैं ना, कि हम 5 साल से 10 साल से योग करें, उनकी भी कमी। नेक्स्ट स्लाइड ब्रदर। उन सबकी कमी हो रही है, इसको प्लीज नोट करो, और ये आप सबका होमवर्क होगा। इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना है तो लिख लो, सब लिखो लिखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने बोला जो मेरे यहां होगा वो मेरे बाहर हो। हम लोगों की लाइफ में व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज दिस कि वी वांट सक्सेस, पर सक्सेस की डेफिनेशन हमें नहीं पता। जैसे बच्चे होते हैं ना, बेटा बड़े होकर के कुछ भी बन जाऊंगा। अब ये कुछ भी में तो उसका फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा वो एक्चुअली। उसको कुछ पता होना चाहिए ना। अगर वो बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हीरो बनना है, अरे कुछ भी बनना है, मैं तो कहूँ जो बच्चे को बनना है, टीचर बनना है, तो उसके पास एक पिक्चर होनी चाहिए कि हीरो मतलब ऐसा हीरो बनना है, गोविंदा जैसा बनना है, समझ आ रही है। उसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की उसके पास एक ड्रेस और वो सब, उसके पास एक विजन होना चाहिए। अगर उस बच्चे के पास ये ही विजन यहां नहीं है, वो कभी नहीं बन पाएगा। इम्पॉसिबल है। जब वो छोटा सा बच्चा नहीं बन सकता तो अब हम बड़े हो चुके हैं। हमारी लाइफ में भी देखो, सक्सेस सबके लिए अलग अलग होगी या नहीं होगी। किसी की लाइफ में सक्सेस हो सकती है 10 करोड़ रुपया कमाना। किसी की लाइफ में सक्सेस हो सकती है मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बन के रह पाऊं। किसी के लिए सक्सेस हो सकती है कि मेरे मेरे घर परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे हो। किसी के लिए सक्सेस हो सकती है कि मैं इस ज्ञान योग में बहुत आगे बढ़ जाऊं। सबकी डेफिनेशन होगी या नहीं होगी अलग। सबका चित्र अलग होगा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन का जो रूट मैं आज आपको बता रही हूँ, सीक्रेट है कि आज आप अपनी सक्सेस की पिक्चर विजुलाइज करो और बनाओ भी। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बट उसको ना ड्रॉ करो आधी अधूरी सी कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी। आस्क योर सेल्फ क्या है। अगर आपकी लाइफ है, हम कहते हैं लाइफ, कई बोलते हैं लाइफ, लाइफ तो स्ट्रगल है, लाइफ तो ये है, लाइफ तो, आपके लिए लाइफ क्या है। हो सकता है मेरे लिए लाइफ है एक उगता हुआ सूरज। किसी के लिए लाइफ हो सकती है पता नहीं कांटों का जंगल। दुनिया में सबसे मुसीबत है लाइफ। जिसके लिए जो चाहते हो वो आज एक खूबसूरत पिक्चर बनाओगे। क्लियर सुन लो, जिसके पास पिक्चर नहीं है यानी वी नहीं है, उसके पास के हो नहीं सकता। और जब के ही नहीं और वी ही नहीं, कोई ऑडियो भी नहीं, तो भाई आपकी लाइफ में वो होगा कैसे। फिर तो वो सपना ही सपना है, वो कुछ नहीं होने वाला। फिर इन क्लासेस का भी कोई फायदा नहीं है। प्लीज, लाइफ क्या है आपके लिए, हेल्थ क्या है। किसी के लिए पता नहीं डोले शोले बने हो, वो उसके लिए हेल्थ है। किसी के लिए कि मैं परफेक्ट से चल पाऊं, मेरे घुटने खराब पड़े हैं, मेरे लिए वो हेल्थ है। सबके लाइफ में भी हेल्थ की डेफिनेशन अलग होगी। कोई बहुत मोटा है, वो एकदम स्लिम ट्रिम हो जाए, उसके लिए वो हेल्थ है। तो क्या है आपकी लाइफ में हेल्थ का मीनिंग। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स का क्या मीनिंग है। क्या मीनिंग, किसी को बस मेरे बॉयफ्रेंड मिल जाए हो गया रिलेशनशिप, उसके लिए उतना ही है। किसी के लिए एक हैप्पी हेल्दी फैमिली हो जहां सब बहुत प्यार से रहें। तो ये मेरा एक, समझ आ रही है, वो सीन होना चाहिए जो मैं यहाँ देखूं। मैं सच बता रही हूँ, मेरा अनुभव है, यूनिवर्स अपने आप कराता है। कैसे सिचुएशंस बनती हैं अपने आप होएगा। लेकिन आपके पास वो पिक्चर होनी चाहिए। एंड बार 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 ये मैं इसलिए कर रही हूँ। वो तो हटा देंगे जो घटिया वाली है, पर इम्प्लांट क्या करेंगे। मैंने बैड मेमोरी तो आपकी हटा दी, वो पिक्चर हटवा दूंगी अभी थोड़ी देर में खत्म। फिर इम्प्लांट करने के लिए तो यू शुड हैव अनदर ब्यूटिफुल पिक्चर। खाली खाली एरिया है तो फिर कूड़ा का बड़ा घुस जाएगा। याद रखना। इसलिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स आज ही बना लो और कल तक इसके अंदर डाल लेना। आपके लिए लव की भी एक पिक्चर होनी चाहिए। आपकी हीलिंग पावर की भी एक पिक्चर होनी चाहिए। कोई पिक में हीलिंग हो रही है तो लाइक शावर आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई जैसे बरसात की फीलिंग हो रही है, कोई रेज मेरे ऊपर आ रही है, ये आपके पास होनी चाहिए। ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स की भी कितनी खूबसूरत वर्ड है ब्लेसिंग्स, पर आपके पास एक पिक्चर है ब्लेसिंग की कोई। सबकी अपनी अपनी हो सकते हैं ना, किसी की कोई इस तरह से कि किसी का इष्ट इस तरह से कर रहा हो, किसी के गॉड फादर यहाँ पर फील करा रहे हो। क्या है वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में। आई रियली वांट कि आप सबकी लाइफ में पिक्चर्स हो। अभी तक नहीं है तो इनको आज रात का काम ही यही करो। बनाओ, यहाँ पे घुमाओ। वो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के क्या मैपिंग भाई कमाल का करते हैं, सोचो। यहाँ मतलब बाथरूम होगा, या ये होगा, वहां वो होगा, उसके अंदर ये कितना दिमाग लगा के यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। हम अपनी लाइफ की पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते। करना चाहते हैं नहीं चाहते। कौन कौन है जिसकी कम से कम 3 पिक्चर्स बन गई हैं।
यू हैव 3 गुड पिक्चर्स। और किसी की है ऐसी जिसकी तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, मेरा तो कुछ दिखता ही नहीं, मुझे है कोई ऐसा? एक भी पिक्चर नहीं दिखती है हमारी क्लास में ऐसा कोई? थैंक गॉड, ऐसा तो कोई नहीं है। 3 तक तो सब पहुंचे, 3 4 5। ये मैं आपको वो सीक्रेट बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत पैसे देकर लोग सीखते हैं ये सीक्रेट। तो इसको प्लीज ये यूज करना, कभी याद करोगे किसी ने बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी। लाइफ में जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे। ठीक है। आई हैव ओनली 2। अभी सोचते सोचते बनाओ सिस्टर, तीसरी कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे कुछ भी बना लो अच्छी सी। ठीक है, तो ये पिक्चर्स आपके अंदर हम लोग अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, और ये फिर आपकी सेल की मेमोरी बनेगी। ठीक है। कैसे? जब हम इनको इम्प्लांट करते जाएंगे तो ये आपकी सेल की मेमोरी बन जाएंगी, और जो आपकी सेल की मेमोरी बनेगी वो वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है ना कि माइंड टेंड्स टू फोकस ऑन थिंग्स विद अ क्लियर पिक्चर, ओनली देन हार्ट कैन फील इंटेंसिटी ऑफ दोज इमोशंस। जब तक ये क्लियर पिक्चर नहीं होगी, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो के है ना, ये वो है, इंटेंसिटी होनी चाहिए उस फीलिंग में। जैसे लव वाली है ना, अब जो बिछड़ा हो ना, आप में से वो महसूस कर सकता है वो लव की फीलिंग, तो अब भी आंसू रह जाए। किसी की, किसी को धोखा मिला हो ना, तो वो फील कर पाए और भी रो सकता है। वो इंटेंसिटी आपकी हर एक पिक्चर में हो, चाहे लव हो चाहे रिलेशनशिप हो। और एक बार में नहीं आती, मैं भी अग्री करती हूँ भाई। आज पिक्चर देखो, जैसे मेरे साथ भी आपकी पहली एक मुलाकात हुई थी तो है दीदी, ठीक है, धीरे धीरे हम डेली डेली मिलेंगे तो रिश्ता ज्यादा अच्छा होगा। फिर कभी मैं आप नहीं आऊंगी ना तो आपको मिस करोगे, मैं भी आप लोग को मिस करूंगी। कि आज नहीं मुलाकात हुई, कभी फिर फोन पे बात करेंगे, चैट करेंगे, फिर हमारी आगे जब और क्लासेस होती जाएंगी तो अच्छा लगता है ना, एक रिश्ता बनता जाता है, फील आता है, तभी तो फील आता है ना। सेम इन्हीं पिक्चर्स को जब हम बार 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 विजुलाइज करेंगे ना, इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे वो इंटेंसिटी बढ़ गई ना, वो ही एक पीक पर जाना है। ये भी मैं बताऊंगी, जो उस पीक पर जाएंगे ना, भाई पूरी, फिर वो बोलते हैं ना, पूरी कायनात तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हारी हर चीज को पूरी कराने के लिए। तो ये वो चीज है। ठीक है। अभी मैं आपको वो कराने जा रही हूँ। पहले आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, किस किस को एक अगले, ये स्लाइड करना ब्रदर, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड, ये मैं इनको अभी करा ही देंगे। अब ध्यान से सुनो, फटाफट से ले लेंगे। कि किसी को भी किसी भी टाइप का यहाँ पर एडिक्शन है, चाहे चाय पीने का, चाहे हाथ धोने का, ठीक है, चाहे शराब पीने का, चाहे किसी भी टाइप का, ध्यान से सुन लो, वो आपको एंजाइटी है। वो एडिक्शन नहीं, एंजाइटी है, और उसको ठीक करने के लिए हम इस चीजों को पीते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह वो ओसीडी यही है, बार बार एक ही पैटर्न पे आप काम करते जाते हो। किसी को ताला चेक करने की बार बार आदत होती है, किसी को, जो हमने कोरोना के टाइम देखा, कोई हाथ धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। ये क्या था? ये एंजाइटी थी, वो डर था ना, उस डर को छुपाने के लिए हाथ धो धो के फील लेते थे कि मैं सिक्योर हूं। और कईयों को ये आज बहुत ज्यादा हो चुकी है। माइग्रेन भी नहीं है, जिनको माइग्रेन बोलते रहते हैं ना, एक साइड में बहुत सिर दर्द है, वो भाई माइग्रेन नहीं है। कई लोग सालों से दवाई खा रहे हैं, वही पत्ते पे केमिकल छिड़क कर आ रहे हो। रूट कॉज एंजाइटी है, आज हम आपकी वो ठीक करेंगे। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी एंजाइटी है, ईडी की प्रॉब्लम है वो एंजाइटी है, ऑटो इम्यून किसी भी टाइप की ऑटो इम्यून है, चाहे थायराइड हो, चाहे आपको अर्थराइटिस हो, चाहे आपको पेट में रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, सिरोसिस, ये सब, वो सब ऑटो इम्यून डिजीजेस, वो भी मेन उसका रूट कॉज एंजाइटी है, कहीं पड़ी हुई एंजाइटी, जो आज यहाँ पर दिक्कत आ गई है। उसके बाद डिप्रेशन भी आपको नहीं है, वो भी एंजाइटी है। ठीक है, जिनको डिप्रेशन है वो भी क्या है, एक रॉन्ग पैटर्न जो एंजाइटी की वजह से आया, उसी पर सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, वो भी क्या है, आपको एंजाइटी है। किसी भी टाइप का फोबिया, कि जो घटना हुई नहीं है अभी, सोच के ही डरे जा रहे हैं, समझ गए? उसको डर है, फोबिया ही लगा हुआ है आपकी, तो वो क्या है, वो एंजाइटी पड़ी है। आपको जो नींद नहीं आ रही है, जो ज्यादातर हमारे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, हम 12 1 बजे तक, 2 बजे तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं,
क्योंकि हमें नींद नहीं आती है। हाँ, लिजर्ड फोबिया बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब क्या है, वो सब एंजाइटी है। अगर इस एंजाइटी को ही लाइफ से हटा दिया जाए, ये रूट है, तो हमारे पत्ते सारे ठीक हो जाएंगे, फिर अच्छे योगी बन जाएंगे, फिर योग में दिक्कत थोड़ी ना होगी। कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम है, योग ही नहीं लगता, बताओ। राजयोगी बन रहे हैं, हमारा योग ही नहीं लगता, हमें भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ये छोटी 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 चीजें यहाँ पे, गंदगी, कीड़े मकोड़े इतने पाल रखे हैं हम लोगों ने, इसलिए हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता। तो आज हम हमेशा के लिए खत्म करेंगे। एक बार मैं कराऊंगी इसको, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, लेकिन बाकी आप सब लोग इस पे प्रैक्टिस जरूर करोगे। थोड़ा सा आज वो शुरू के 10 मिनट हमारे चले गए, वरना मैं इसमें और चीजें और बताती कि इसमें एंकरिंग कैसे करें, कि अपनी इन चीजों को करें। देखते हैं कल कराते हैं या नेक्स्ट में कब। चलिए, लंबा गहरा सांस लेंगे, सब एकदम अलर्ट हो जाओ। कॉपी पेन सब साइड में रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इसको जीना अच्छे से। कंधे एकदम सीधे, स्पाइन भी एकदम स्ट्रेट कर लें। आंखें चॉइस है, बंद करना चाहें या बीच में जब मैं बोलूं तो थोड़ा खोल के देख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर श्वास के साथ बॉडी को एक डीपर रिलैक्सेशन की ओर लेकर जाएंगे। पैरों को हल्का कर दें, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे एंकल, काफ एरिया पूरी तरह रिलैक्स। नीज रिलैक्स कर देंगे। धीरे धीरे फील करें आपकी श्वासें और ज्यादा गहरी और बहुत ही रिदम में चल रही हैं। थाइस पूरी तरह रिलैक्स्ड हो चुके हैं। स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड पूरी तरह से हल्का कर दें। हेड, बालों का एक एक रूट पूरी तरह से, आंख, नाक, कान, मुंह, स्पाइन सब कुछ रिलैक्स हो चुकी है। अब बड़े प्यार से आवाहन करेंगे उस सुप्रीम ऑलमाइटी का। हे मीठे मीठे प्यारे प्यारे गॉड फादर, मैं आपका बच्चा, आपकी फ्रेंड, मैं दिल से आपका आवाहन करती हूँ। आप अपनी ब्लेसिंग्स के शावर के साथ मेरे पास आ जाए और महसूस करें बादलों से उस सुप्रीम को, सुप्रीम सोल को नीचे आते हुए देखें, जो यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स के साथ मेरे सिर के 1 फीट ऊपर आ चुके हैं। बड़े ध्यान से 10 सेकेंड उस ऑलमाइटी को निहारे और उनसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स की रेज मेरे ऊपर पड़ रही हैं। इस ब्यूटीफुल शावर को आप एक ब्यूटीफुल कलर दे सकते हैं, वाइट या ऑरेंज, या जो आपका दिल करे, खूबसूरत कलर दें। और ये शावर लगातार लगातार मेरे ऊपर पड़ रहा है, सर से पांव तक। फील करते जाएं
मेरे पूरे हेड पर जा रहा है गॉडफादर का ये शक्तिशाली, खूबसूरत, दिव्य रंगों का ब्लेसिंग का शावर। बालों की एक एक रूट पे महसूस करें, ब्रेन की एक एक नर्व में महसूस करें, लगातार फील करें। और फील करेंगे जो मेरे ब्रेन में पड़ी हुई कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, कोई दर्द पड़ा था, वो काले काली चींटियों के रूप में बाहर निकल रहा है। और चाहे तो हाथों से फील करें कि वो काली काली चींटियां सारी बाहर जा रही है। वो जो दर्द होता था, वो हथौड़े बाहर जा रहे हैं। महसूस करें, करते जाएं, करते जाएं, पूरी तरीके से हटा दें। सिर में जो फालतू का दर्द, जो भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कोई हथौड़े मार रहा है, कीले चुभा रहा है, जो सारी कीले बाहर निकाल दें। और फील करें मेरा पूरा सिर, फोरहेड गॉडफादर की ब्लेसिंग सी, ब्लेसिंग के उस ब्यूटीफुल शावर से नहाते जा रहे हैं। और एक सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून। अपनी आंखों पर हटाएं, कुछ गलत देखा हो मेरी आंखों ने, कानों ने कुछ गलत सुना हो, मुख ने कुछ गलत बोला, उसको बिल्कुल रिमूव कर दें। और गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मेरे पूरे फेस पे, वो डिवाइन ब्लेसिंग का कलर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उस ब्यूटीफुल कलर को आने दे, महसूस करें। ये ब्लेसिंग का शावर इतना ठंडक दे रहा है, बहुत शीतलता, डिविनिटी, रूहानियत से भर। कईयों का थायराइड ग्लैंड जो परेशान कर रहा है, बहुत सारी अनकही बातें हैं जो यहाँ अटकी हुई हैं। आप एक गोल्डन स्ट्रिंग की तरह लें और उन सारी बातों को निकालना शुरू करें। निकालते जाएं वो गंदगी, वो सारे वर्ड्स, और बटरफ्लाई के रूप में उड़ रहे हैं। उड़ दें, उड़ने दें आज उनको, हमेशा के लिए। ये एंग्जाइटी बटरफ्लाई के रूप में बाहर, 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 बाहर जाती जा रही है, जाती जा रही है। जाने दे, लगातार जाती जा रही है। फील करें गॉड फादर की ब्लेसिंग के उस ब्यूटीफुल शावर के कलर से मेरा पूरा थ्रोट एरिया, ये गला स्नान कर रहा है। मेरा ये ग्लैंड परफेक्टली वर्क कर रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है। अपने लंग्स एरिया पर आएंगे, जहाँ सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है, जहाँ घुटन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जी घबराता है। उसको इस तरह से खोल दें आज, विंड पाइप को, जैसे कोई जेल से आजाद होता है ना, सलाखों से बाहर निकल, पूरी तरह से निकाल दें। वो घुटन को, वो चुभन को पूरी तरह से बाहर निकाल दें, और अच्छे से निकाल दें। निकालते जाएं। आप बहुत अच्छा फील करोगे कुछ ही मिनट्स में। मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह फील कर पा रहा है, मेरी वो घुटन पूरी तरह से बाहर निकल रही है। निकाल दें, और अच्छे से निकालते जाएं। बहुत सी बातें यहाँ पर भरी हुई थी, जो पूरी तरह सांस भी नहीं आने दे रही थी। बहुत सी यादें, बहुत सी के यहाँ पर पड़े हुए हैं। उन फीलिंग्स को बाहर निकालते जाएं, निकालते जाएं।
और लंग्स एरिया को फील करें गॉड फादर की ब्लेसिंग के शावर से पूरी तरह स्नान कर रहा है। मैं खुल के श्वास लेने के लिए तैयार हूं। अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे और दो छेद कर दे, डिवाइन होल्स। जस्ट फील यहां से सारी बैड मेमोरीज मेरी बाहर निकल रही हैं। बाहर वो सारे बैड इमोशंस, वो सारे के सारे हेट्रेड की फीलिंग, रिवेंज की फीलिंग, मेरी आर्टरीज की ब्लॉकेजेस काले काले लिक्विड के रूप में बाहर जाने दे, जाने दे। कीचड़ निकल रही है, निकाले अपने हार्ट में जो भरी हुई है लोगों के लिए कंप्लेंट्स हैं, लोगों की कमजोरियां देख देख के यहाँ गंद भरा हुआ है। नहीं जाने दे उन कचरों को। सारा काला काला लिक्विड बाहर 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 जा रहा है इन डिवाइन होल से। और ये डिवाइन होल्स के अंदर गॉड फादर की ब्लेसिंग का कलर जा रहा है, उस ब्यूटीफुल कलर को पूरे हार्ट में जाने दे। डीपली महसूस करें मेरा पूरा हार्ट इस ब्यूटीफुल कलर से भर रहा है, भर रहा है, भर। मेरा हार्ट आज बहुत दिन बाद स्माइल कर रहा है, मुझे अलाउ कर रहा है हैप्पी हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। अपने हाथों से या फीलिंग के साथ निकालें नेक के पीछे एरिया, सर्वाइकल एरिया, कहीं वहां दर्द घुसा हो किसी को, स्पाइन में घुसा हो, बैक पे है, वो हटा दो। बिल्कुल झाड़ दो, जैसे काले काले मच्छर बाहर निकाल रहे हैं ऐसे झाड़ दो। सारी एंजाइटी कहीं यहाँ फंसी हो इन दर्दों के रूप में बाहर निकालो। हाथों में कहीं कोई जगह आपको ठंडा गर्म लगता हो वहां से निकाल दो, निकाल दो। सारी मसल्स से निकालते जाओ, निकालते जाओ। एंड फील करो गॉडफादर की ब्लेसिंग से मेरी पूरी स्पाइन मजबूत बन रही है, डिफाइन बन रही है। मेरा सर्वाइकल एरिया पूरी तरह हील हो रहा है। हाथों में बहुत ताकत आ रही है। कई बार एंजाइटी का सबसे मेन एरिया पेट होता है, कोई खबर सुनते ही पेट अपसेट हो जाता है। 3-4 होल्स करेंगे, 2 उंगलियों से कर दो और निकलने दो। कहीं एसिडिटी है, कहीं गैस है, कहीं ब्लोटिंग है, निकालो। कहीं कोई ट्यूमर हो रहा है, कहीं कोई गांठ बन रही है किसी तरह की, देखो कोई लंप है तो, कहीं कोई किडनी है, सब के सब मेल्ट होके बाहर 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 जाना शुरू हो चुके हैं तो खत्म हो रहे हैं और कभी बनेंगे ही नहीं। निकालो निकालो निकालो। सब काले काले लिक्विड के रूप में बाहर निकल रही है। और वो जो एंजाइटी फंसी थी देखो, वो बटरफ्लाई के रूप में बाहर निकली और निकली और निकली और निकली। निकलने दो, निकलने दो, वो उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। देखो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करते हुए बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। बहुत अच्छे से निकालने दो। काला काला लिक्विड सब बाहर निकल रहा है पेट में से। फैला हुआ, फूला हुआ जो पेट है वो धीरे धीरे पिचकता जा रहा है। एंड फिर दोनों हाथों से पेट पर फील करो वो डिवाइन गॉड फादर की ब्लेसिंग का कलर मेरे स्टमक एरिया को, मेरे गट को पूरी तरह हेल्दी बना रहा है, हील कर रहा है। उस डिविनिटी को, उस ब्यूटीफुल कलर को फील करते जाओ, करते जाओ। मेरे इंटेस्टाइन के अंदर क्लीनिंग हो रही है, मेरी किडनीज लिवर परफेक्टली काम कर रहे हैं। अपने पेल्विक एरिया से लेकर हिप, थाइज, काफ एरिया से बाहर निकालते हुए पैरों के तलवे से सारी की सारी एंजाइटी जो आपकी मसल्स में जा चुकी है, बोन्स में, किसी को नी पेन एंजाइटी की वजह से भी है, निकाल दो उनको। कहीं कोई नसों के अंदर डॉक्टर के पास जाते, नसों, नसें खराब है, नसों में कुछ नहीं है खराबी, आपकी एंजाइटी फंस गई, निकालो उसको।
सारी मेरी वेन्स के अंदर से, मेरी बोन्स के अंदर से, मेरी मसल्स में से, चारों तरफ से सारी एंजाइटी बाहर निकल रही है, काले काले लिक्विड के रूप में। मेरी सारी की सारी पैरों के तलवे से निकलने दो बाहर अच्छे से। जाने दो, जाने दो, जाने दो। जिनको अर्थराइटिस है उनको अच्छे से करो, सारी बॉडी से निकाल लो एक बार पूरी। मसल्स में वो घुसा हुआ है सारा दर्द, एंजाइटी के रूप में, निकलने दो। फेंक दो आज बाहर अच्छे से। अब 1 मिनट तक फील करें, सर से लेकर पांव तक मैं गॉडफादर की ब्लेसिंग के शावर के नीचे नहा रही हूँ। बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स गॉडफादर की ब्लेसिंग से नहा रहे हैं। माइंड के 86 बिलियन सेल्स नहा रहे हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल सोल। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल सोल। प्यार से आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे खोलें। ब्रेन को एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत है। मेरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत है। भगवान मेरा सदा साथी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू इस बॉडी का, थैंक यू आज के दिन का, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति, शांति। किस किस को हल्कापन फील हो रहा है, लाइटनेस लग रही है? कोई ऐसा है जिसको कुछ फील ही नहीं हुआ, हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमें तो कुछ समझ